जिस पर वो हाथ रखेंगे वही लीडर होता है। तो अगर वो शाह महमूद साहब पर रख दें तो वो लीडर बन जाएंगे। जब तक उन्होंने हाथ रखा हुआ है वो लीडर है, हाथ उठा लेंगे तो लीडरी खत्म हो जाएगी। पीटीआई में तो बहुत ज्यादा पर्सनल एफिलिएशन है इमरान खान साहब से। तो वो अगर उनके बेटे आते हैं और वो मुल्क के शहरी बनते हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल उनको पजीराई मिलेगी मेरे ख्याल में। अच्छा सर, अभी आपको क्या महसूस हो रहा है कि अभी से 9 मई के हवाले से भी मेरे ज़हन में सवाल था कि 9 मई में जो बरियत हुई शाह अहमद कुरैशी साहब की, वाइस चेयरमैन पीटीआई के, उनका आगे जाके आपको कोई किरदार नजर आता है और बाकियों को 10-10 साल की सजा हो गई। इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं कि कुरैशी साहब की बरियत और बाकियों को सजा। ये जजमेंट आ जाए तो कुछ कह सकता है आदमी, लेकिन ये जिस तरह ये ट्रायल चले हैं ये बहुत मुतनाज़ा बन गए हैं 2 साल के बाद कि कितना एविडेंस पेश हुआ, कब पेश हुआ, कैसे पेश हुआ। ये हमेशा ये बातें मुतनाज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल अगर शुरू में ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस लाकर वहाँ पर रख देती और उनकी प्रोसिक्यूशन होती तो ये बात कुछ एक्सेप्टेबल हो सकती थी। क्योंकि मे 9 इस मुल्क के लिए सानिया है। बिल्कुल अगर मुल्क के लोग अपनी ही फौज की तनसीबात पर हमलावर हो जाएं, ये बहुत बड़ी इससे बड़ा सानिया क्या होता है। तो इसलिए उस पर, लेकिन उस पर वो उस तरह से उसकी कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। मई 9-23 में वाक़या हुआ और 25 मई 9 के बाद फैसले आ रहे हैं। जून जुलाई में फैसले आ रहे हैं। इतना डिले जी, ये फैसले मुतनाज़ा बना देते हैं। इतना डिले जो है फैसलों को मुतनाज़ा बना देता है। ठीक है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि शाह अहमद कुरैशी साहब आगे जाके कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि पीटीआई में इस टाइम पे लीडरशिप की तो वाकई एक फुकदान कमी नज़र आती है वाजे, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। एक बंदा ये बयान देता है, दूसरा बिल्कुल हट के बयान देता है, बाहर की खबरें अंदर की खबरें बाहर आ जाती हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। हर बंदा दूसरे बंदे को शक की नज़र से, शक की ऐनक से देख रहा होता है। कोई इस पे शक कर रहा है, कोई इस पे शक कर रहा है। अभी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो आलिया हमजा साहिबा है, जब ये लोग पंजाब लाहौर में मौजूद थे और उसको भी खैर लोगों ने कहा कि जी कवाली नाइट हो रही थी, क्या हो रहा था, ये हो रहा था, उस पर आलिया साहिबा ने गमो गुस्से का इज़हार किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे कि जाकर उनको बताना पड़ा कि मुझे मदऊ नहीं किया गया, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हूँ। उस पर भी सलमान अकरम, राजा साहब और डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया कि जी हमने एक स्पेशल कार्ड भेजना था, आप तशरीफ़ ले आती। तो इनके आपस में ये लोग इतने मामला उलझे हुए, तो आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कुरैशी साहब जैसे एक मंझे हुए सियासतदान अब आके पार्टी को संभालें? पीटीआई एक शख्सी जमात है, इमरान खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द है। जिस पर वो हाथ रखेंगे वही लीडर होता है। तो अगर वो शाह महमूद साहब पर रख दें तो वो लीडर बन जाएंगे। जब तक उन्होंने हाथ रखा हुआ है वो लीडर है, हाथ उठा लेंगे तो लीडरी खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब भी, इवन 1-2 लोगों ने यहाँ बैठ के मुझसे बात की ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान, फैसल चौधरी ने गालिबन मुझे कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया कि पार्टी में ये सब कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा इमरान खान साहब ने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो कहते मुझे पता है, यानी अली मिन गंडापुर साहब, उनके लिए कोई कड़वी गोली हैं जिनको उन्होंने निगला हुआ है, और क्यों ऑप्शन नहीं है? क्यों ऑप्शन नहीं है उनके पास? ये उनके फैसले हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब हैं और नीचे वोटर है और वर्कर है, बीच में कुछ भी नहीं। तो अपने फैसलों को खान साहब खुद भी ऑन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मैं बेबस हूं, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ठीक है, फिर ये फैसला हो गया ना। ऑप्शन ना होना भी एक फैसला होता है। ये तो बड़ा कमजोर फैसला है। फैसला उनका ही है कमजोर। देखिए वो वक्त बताता है कि कमजोर फैसला था या नहीं था। अच्छा, एक और सवाल, मौरूसियत पे हमेशा तनकीद की पीटीआई ने। पीटीआई का जो एक बाकायदा एक विजन था उसमें ये बात शामिल थी कि जी मौरूसियत नहीं होनी चाहिए। नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर उन्होंने खुलकर तनकीद की। लेकिन अगर मौरूसियत की मैं तारीफ तो नहीं करने जा रही, लेकिन मैंने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब पे मुश्किल वक्त आया तो मरियम साहिबा ने लीड किया पार्टी को, तितर बितर नहीं होने दिया, और उन्होंने बेटों से ज़्यादा बेटी बन के अपने बाप को, अपनी पार्टी को संभाला। इसके साथ साथ अगर मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एग्जांपल दूं तो उनकी उम्र भी उस टाइम पे बहुत कम थी जब भुट्टो साहब पे मुश्किल वक्त चल रहा था, तो उन्होंने भी बाप के साथ शाना बशाना खड़े होकर पार्टी को संभाला जब वो जेल में थे। अच्छा, अब इमरान खान साहब चूँकि उनके बेटे नहीं हैं और अब उनके बेटों का भी एक तुर्क का पता खेलना पड़ा, कासिम सुलेमान वापस आ सकते हैं पाकिस्तान, आके लीड कर सकते हैं इस तहरीक को, तो मौरूसियत इसका मतलब है कहीं ना कहीं होनी ज़रूरी है। ज़रा मेरे सवाल पे गौर कीजिएगा, मैं मौरूसियत की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन औलाद से ज़्यादा फिर इसका मतलब वर्कर को फिक्र नहीं होती है। क्योंकि अगर वर्कर को फिक्र होती है तो इस टाइम पर तो कोई भी इमरान खान साहब का या अडाला का दरवाज़ा खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बैठ के ये कहते नजर आते हैं कि शायद 1% लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। मौरूसियत अगर औलाद का काम है डिफेंड करना तो अच्छी बात है, उनकी जिम्मेदारी है। एक सियासत से अलावा भी कोड़े किसने खाए थे? किसी मौरूसियत वाले ने, वर्कर्स ने, पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए थे। जेलें किसने काटी थी? वर्कर्स काटते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी भी पीटीआई के वर्कर्स जेलें काट रहे हैं। मौरूसियत जो है वो सिर्फ
एक क्वालिफिकेशन नहीं है किसी पार्टी को लीड करने के लिए। देखिए सर, बैकग्राउंड में इसलिए बता रही थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पार्टी को जिस तरह फिर लीड किया, संभाला मुश्किल वक्त में, फिर मैंने मरियम साहिबा की एग्जांपल दी, इमरान खान साहब के बच्चे अगर यहाँ पर होते तो क्या वो किरदार अदा कर सकते थे? भाई वो करना चाहते हैं तो करें ना, कोई रुकावट तो नहीं है उनको। पहली बात है वो मुल्क के शहरी भी हैं या नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो फिर कैसे रोल अदा करेंगे? लेकिन अगर वो शहरी होते और अगर वो इस शहरी मुल्क होते में तो होते करें ना, कोई तो क्या रुकावट- तब भी यही हालात कोई होते? रुकावट नहीं है। देखिए जिसके गिर्द लोग जमा हो सकें, फैमिली के गिर्द लोग जमा होते हैं, ये फितरी सी बात है। एक एफिलिएशन होती है और इमरान इसमें पीटीआई में तो बहुत ज़्यादा पर्सनल एफिलिएशन है इमरान खान साहब से। तो वो अगर उनके बेटे आते हैं और वो मुल्क के शहरी बनते हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल उनको पजीराई मिलेगी मेरे ख्याल में, उनकी अबशीरा को मिल सकती है। लेकिन इमरान खान साहब फैसला करें कि उनकी गैर मौजूदगी में कौन पार्टी को लीड करेगा। लेकिन आपको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ सियासी हालात बड़े मुश्किल होते हैं, सियासी वर्कर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है स्टैंड लेना, सफ़र करना, उर्दू वाला भी अंग्रेज़ी वाला भी, तो वो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे यहाँ पर आके वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते तो घर बैठे रहें। तो बैठे हुए ना घर। बट अब ठीक है, फिर डिबेट क्या है? ठीक है। अच्छा, असद उमर साहब भी ये कहते हैं कि पीटीआई से कोई बात ही नहीं करता। इससे मैसेज क्या जाता है सर कि जब पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हमने मुक्तदरा से बात करनी है, वो साफ कहते हैं कि आप सियासी लोगों से बात करें, हमारा सियासी से कोई लेना देना नहीं है। वो बाज़िद है कि हमने उन्हीं से बात करनी है क्योंकि उनको लगता है कि जी बात उन्हीं से हो सकती है। इससे तासुर क्या जाता है? तासुर क्या जाता है? बात नहीं हो रही ना। अगर आप कह रहे हैं मैंने मुक्तदरा नई लफ्ज़ है, उनसे बात करनी है और मुक्तदरा कहते हैं मैंने नहीं करनी, तो फिर बात नहीं होगी। फिर बात नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है। और बात किस पे करेंगे? बात ये भी है, ठीक है, आज बात आपने मुल्क की करनी है। मैं इसीलिए एक बिल्कुल। ग्रैंड डायलॉग की बात करता हूँ जिसमें सब शामिल हों, जिनकी जिम्मेदारी ये हो कि बैठकर ये फैसला करें मुल्क चलेगा कैसे, मुल्क नहीं चल रहा। इस बात का इतराफ़ कर लें, जितनी जल्दी इतराफ़ करेंगे बेहतर है। जब तक ये निफाक रहेगा, ये सियासी इंतशार रहेगा, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये मुल्क नहीं चलेगा। अब्बासी साहब, आप जब ये बात करते हैं और जब भी आप ये बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बात होनी चाहिए, कोई मुज़ाकरात नहीं है, ये मुज़ाकरात बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग है मुल्क के लिए, आपस की बंदरबांट नहीं है। ऑफ कोर्स, ठीक है। मुल्क हमने मुल्क में क्या मुल्क को चाहिए उस पर बैठकर फैसले करें, एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, सब उसको सपोर्ट करें। मुल्क मेरा सवाल फिर वही, करेगा कौन? जी, कौन करेगा? ये बात तो आप काफी अर्से से कर रहे हैं। मैं नाम लेके बता दूं आपको, किससे उम्मीद मैं है? नाम लेके, मुझे उम्मीद सबसे है। ठीक है, जो इस मुल्क के लीडर बने हुए हैं, इनिशिएट कौन जो करेगा? इस मुल्क के मोहब्बे वतन कहलाते हैं, जिन्होंने आइन के तहत हलफ लिया है, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये चॉइस नहीं है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। तो जो भी ओहदे पे होता है जिम्मेदारी उसकी बनती है। सर देखिए, वज़ीर-ए-आज़म है। चले आपकी सोच अच्छी है, तभी आप इस सोच का इजहार करते हैं बरमला, और हर कोई सोच का इजहार नहीं करता है। फिर आपने जो पार्टी नहीं, अगर सोच गलत है मैं नहीं करता हूँ, मैं बता दे गलत कह रहे हैं नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। आपने अवाम पाकिस्तान पार्टी बनाई ना, कि उसमें अवाम का जिक्र आ रहा है, यानी अवाम के लिए होती है सियासत, अवाम के लिए। जमहूर का मतलब अगर कोई पढ़ ले, जमहूरियत का मतलब अगर कोई पढ़ ले, लेकिन इस जमहूरियत में सबसे पहले जमहूर को कॉर्नर किया जाता है, खुडे लाइन लगाया जाता है, अफसोस के साथ, माजरत के साथ, जिसमें हर कोई देखिए वो तो हो गया ना, उस बात को छोड़ देना। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज आपने कभी इस तरह संजीदगी से अपने जितने भी आपके तमाम लोग आपके दोस्त होंगे, अच्छा टाइम गुजरा आपके सबके साथ, सियासत में आपका एक बड़ा अच्छा एक कद है, आपका एक वजन है, आपको क्या लगता है कि आपने कभी किसी से, जारी बात है कभी ना कभी आप बात करते होंगे इस मौजू पे, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मैं ना किसी का नाम पूछ रही हूँ, ना मैं पूछ रही हूँ अपने लास्ट बात कब की, आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए रिस्पॉन्स मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। आज तमाम जो तीन बड़ी सियासी जमातें आपने बड़ा क्लियर जवाब दे दिया। तीन रिस्पॉन्स उनके पास है नहीं, किसी के पास क्लियर जवाब, क्योंकि आज तीनों के पास इक्तदार भी है। पीटीआई के पास भी इक्तदार है, पीस पार्टी के पास भी है, पीएमएलएन के पास भी है। क्या उनकी हुकूमतें चल रही हैं? इसका जवाब देना, फिर उनको नजर आएगा कि नहीं चल रही। अब रास्ता ढूंढेंगे, फिर रास्ता ढूंढे, जब वो रास्ता ढूंढने निकलेंगे तो आपको डायलॉग का रास्ता मिलेगा। ठीक है, कि आपको पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तब्दीलियां करनी है। ठीक है, जो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब मुल्क तरक्की नहीं करेगा, यहाँ नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान दुनिया में जो ममालिक हैं जिनके लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, नंबर 1 पे है। 2023 में 16 लाख, और इन 2 सालों में तो बहुत ज्यादा लोग, मैं 23 की बात करूं, 16 लाख लोग मुल्क छोड़ कर गए। हम नंबर 1 पे चले गए। यानी इसका पाकिस्तान, वो अक्सर नौजवान हैं। जो दूसरे ममालिक की जो इमिग्रेशन है, जो लोग वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इमिग्रेशन जो है वो इकोनॉमिक है,
लोगों को नौकरियां मिलती हैं, अच्छी नौकरियां, वो उनको वहाँ रिसर्च के लिए चले जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग सब जाते हैं। लेकिन सर हम पाकिस्तान से जो नौजवान को यहाँ पर तालीम मिल गई है, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, वो बाहर नौकरी तलाश करने जाता है, वो लोग नौकरियां लेकर एमिग्रेट करते हैं। तो ये हमें बड़ा फ़र्क है। और हमें आज नौजवान की बात सुननी है, उसके मसाइल क्या हैं, उसको रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए मईशत चाहिए, मईशत को सियासी इस्तेहकाम चाहिए, ये सारी बात है। अगर आपको समझ नहीं, किसी को नहीं आती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर जिनको समझना चाहिए उनको समझ आनी चाहिए ना। आप इस बारे में बहुत तसल्सल तो से बात करते हैं, लेकिन अभी नहीं आपने क्लियर जवाब दिया। जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो आपको क्या जवाब मिलता है, आपने जो जवाब दिया, जवाब है नहीं ना, जवाब है एग्जैक्टली, आपने कहा जवाब ही नहीं है, जवाब है नहीं। तो फिर सवाल जब आप खराबी को कबूल कर लिया आपने, खराबी का हिस्सा बन गए, तो फिर आपको जवाब नहीं होगा। फिर ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, सवाल पूछने का नहीं फायदा कोई नहीं है। सर ये डिसअपॉइंटमेंट है। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं, आपको नतीजे पे पहुंच गए आप, यानी अपने इस नतीजे पे पहुंचे हैं इतने सालों बाद के इस सवाल का फायदा ही नहीं। एक मुल्क में 18 में इलेक्शन चोरी हुआ, कबूल हो गया, 3 साल 8 महीने हुकूमत में कुछ नहीं हुआ, एक दूसरी हुकूमत आई, उसने भी 16 महीने कुछ नहीं किया, फिर इलेक्शन आए, इलेक्शन चोरी हो गई, अब 1.25 साल गुजर गया, ये हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही और ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। तो हम इसी तरह भटकते चले जाएंगे, बस ठीक है, वक्त गुजर जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, 31 जुलाई को इस्लामाबाद में जो अपोजिशन इत्तेहाद की APC है, इसमें आप भी जाएंगे? क्या हमें कोई दावत नहीं है ना। ठीक है, उसका नाम मुझे मकसद पता है कि क्या मकसद है। ठीक है।